जब लड़की ने आंखें खोली उसे लगा कि उसकी माँ इंसान नहीं थी। हर बार जब माँ घर से बाहर जाती एक नर सुअर को साथ ले जाती थी और अगले दिन सुबह थक कर लौटती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि लौटने पर वह सुअर कभी भी साथ नहीं होता था। माँ हमेशा एक खून से भरी कोट साफ करती थी। माँ का यह अजीब और डरावना बर्ताव नोहा को अंदर से हिला देता था। वह हर वक्त यह समझना चाहती थी कि माँ असली में क्या करती है, इसलिए जब भी माँ बाहर जाती नोहा उसका पीछा करने की कोशिश करती, पर वह बीमार थी इसलिए ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती थी और बीच रास्ते में ही थक कर रुक जाती थी। एक दिन जब नोहा और उसकी माँ बर्तन धो रहे थे तो नोहा से सब्र नहीं हुआ। उसने पूछा, माँ आप मुझसे सब कुछ छुपा क्यों रही हो? मेरे पापा कहाँ हैं? उसकी माँ चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। नोहा ने फिर पूछा, और ये सारे सुअर ये कहाँ जा रहे हैं? इस बार उसकी माँ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसने गुस्से में चाय का कप जोर से जमीन पर दे मारा। ये देखकर नोहा चुपचाप वहाँ से निकल गई, लेकिन उसके दिल में अब शक और गहरा हो चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी माँ कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। 15 जुलाई को उसकी माँ ने एक और सुअर चुना। फिर वह घर से चली गई। इस बार नोहा ने छुपकर उसका पीछा किया, लेकिन माँ जंगल में नहीं गई। वह एक पुराने सुनसान महल की तरफ जा रही थी। महल 100 साल से खाली पड़ा था। अचानक उसके पीछे उसका दादा आ गया। उसने धीरे से कहा, बेटी अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, ये मत भूलना। अगली सुबह माँ वापस आई। इस बार वह खाली हाथ थी, लेकिन उसके साथ नोहा के पापा भी थे। वे बहुत दिनों से लापता थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर घावों से भरा था, चेहरा दर्द से तड़प रहा था। नोहा कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आज फिर माँ एक सुअर के साथ गई थी, लेकिन इस बार नोहा तैयार थी। उसने एक ऑक्सीजन टैंक उठाया ताकि ज्यादा दूर तक जा सके। गाड़ी जंगल के अंदर तक चली गई। फिर गाड़ी एक वीरान जगह पर रुक गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी, उसके पापा भी उसी गाड़ी में थे। नोहा चुपके से सब देख रही थी। माँ, पापा और सुअर जंगल के बीच चले गए। वे सब उसी पुराने महल की तरफ जा रहे थे। नोहा भी चुपचाप उनके पीछे गई। उसने लोहे के बड़े गेट के पार से झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। उसका पापा बिना कपड़ों के जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। अगले ही पल उसके पापा के शरीर में बदलाव होने लगा। उनकी मांसपेशियां फूल गईं, उनके हाथ पंजों जैसे बन गए और धीरे धीरे वो एक भयानक भेड़िए में बदल गए, जैसे कोई शैतान बन गया हो। नोहा ये सब देखकर डर गई। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। भेड़िया नोहा को कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन माँ फिर भी घबरा गई। वह धीरे धीरे उस भेड़िए के पास गई और प्यार से उसे शांत करने की कोशिश की। भेड़िया थोड़ा शांत हो गया, जैसे उसे कोई पुरानी यादें याद आ गई हों। उसने धीरे से नोहा को नीचे रखा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का जानवर फिर से जाग गया। उसने एक झटके में माँ को जमीन पर फेंक दिया। नोहा डर गई। उसने माँ को जोर से पकड़ लिया। उसके पास एक लैंप रखा था जो गिर गया। अपनी माँ को बचाने के लिए नोहा ने ऑक्सीजन टैंक में आग लगा दी। भेड़िया जलने लगा। वह जोर से चिल्लाया और आग में गिर गया।